हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। नवीन, जो शहर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, स्वभाव से बड़ा ही साहसी और निडर लड़का था। जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हुई, उसने अपने जिगरी दोस्त प्रशांत के साथ अपने गांव जाने का फैसला किया। उन्हें गांव पहुंचने के लिए 2 बसें पकड़नी थी। पहली बस उनके इलाके से उस बस स्टॉप तक जाती थी जहां से उनके गांव के लिए दूसरी बस मिलती थी। फिर वहां से दूसरी बस पकड़कर उन्हें घने जंगल से होकर वहां अपने गांव पहुंचना था। छुट्टियों की शुरुआत को लेकर दोनों बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने गांव में बिताने वाली छुट्टियों की सारी प्लानिंग कर रखी थी। खेतों में घूमना, नदी में नहाना, दादी नानी के हाथों के बने स्वादिष्ट खाने का आनंद लेना, ये सब उनके मन में बसा हुआ था। उस दिन शाम को जब उन्होंने पहली बस पकड़ी तो रास्ते में अचानक बस का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग गया और इस अनएक्सपेक्टेड देरी के कारण वे उस बस स्टॉप पर बहुत देर से पहुंचे जहां से उनके गांव के लिए दूसरी बस मिलती थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर उन्हें निराशा हुई कि उनकी वो बस छूट गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि गांव जाने वाली आखिरी बस अब भी बाकी थी। उस दिन अमावस की रात भी थी, जिसके कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। बस स्टॉप सुनसान पड़ा था और दूर दूर तक किसी इंसान की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। पहले तो नवीन और प्रशांत कुछ देर तक बस स्टॉप पर बैठकर अगली बस का इंतज़ार करते रहे। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वो बस कब तक आने वाली है। प्रशांत थोड़ा घबराया हुआ था। अमावस की रात और सुनसान जगह का माहौल उसे बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद नवीन ने उठकर कहा, चलो यार, थोड़ी दूर टहलते हुए चलते हैं। क्या पता रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाए या फिर बस ही आ जाए तो हम चढ़ जाएंगे। प्रशांत ने तुरंत मना किया। अरे नवीन, क्या कर रहे हो? आज अमावस की रात है। इस तरह अकेले जंगल में भटकना ठीक नहीं है। मैंने सुना है अमावस की रात को बुरी शक्तियां जाग जाती हैं। प्रशांत की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने कई कहानियां सुन रखी थी कि अमावस की रात को जंगल में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लेकिन नवीन भी अपनी धुन का पक्का था। उसने प्रशांत की बातों को अनसुना कर दिया। अरे यार, तू भी कैसी बच्चों की तरह बातें कर रहा है? कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा घूमते हैं। बैठे बैठे तो और डर लगेगा। प्रशांत अकेला बैठा रह गया। वह जानता था नवीन अपनी मर्जी का मालिक है और उसे मनाना मुश्किल है। बेमन से और दिल में डर लिए हुए प्रशांत भी नवीन के साथ चलने के लिए मजबूर हो गया। दोनों दोस्त सुनसान सड़क पर घने अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अमावस की रात का अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने ठीक सामने की चीजें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जंगल के पेड़ों की डरावनी परछाइयां उनके साथ साथ चल रही थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रशांत को सच में डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घने अंधेरे में से कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाज़ें उनके डर को और बढ़ा रही थी। उसने नवीन से कहा, नवीन, मुझे लगता है हमें वापस बस स्टॉप पर लौट जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। नवीन ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। अरे यार, तू तो सच में डरपोक निकला। कुछ नहीं है, बस अंधेरा है। तभी घने अंधेरे में सड़क के किनारे उन्हें 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें
एक ही जगह पर टिकी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। दोनों दोस्त डर के मारे पत्थर की तरह जम गए। वह क्या था, कोई जंगली जानवर या कुछ और? अगले ही पल बिना कुछ सोचे दोनों जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में तेजी से भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनकी सांसें फूल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे भाग रहा हो। किसी के भारी कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयाँ थी। इसने उनके डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। वे तेज़ी से भागते रहे, ठोकरें खाते हुए और गिरते पड़ते। तभी दूर से उन्हें एक धीमी सी बस के हॉर्न की आवाज़ आई। वह आवाज़ उनके लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। उन्होंने आवाज़ की दिशा में दौड़ लगा दी और कुछ ही देर में उन्हें सड़क पर एक बस दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। दोनों ने हाथ हिलाकर बस को रोका। बस रुकी और उसका दरवाज़ा खुला। नवीन और प्रशांत हांफते हुए बस में चढ़ गए। बस के अंदर अंधेरा था, केवल आगे ड्राइवर के कैबिन में हल्की सी रोशनी आ रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्हें कोई सवारी मिल गई। वे बस की खाली सीट ढूंढकर बैठ गए। कुछ देर बाद बस के अंदर की लाइट जली और जो दृश्य नवीन और प्रशांत ने देखा, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। बस के सारे पैसेंजरों की शक्लें भूतों जैसी थीं। उनकी आंखें अंदर ढसी हुई थीं। उनके चेहरे बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे और उनके चेहरों पर चोट के निशान थे, जिसमें से खून रिस रहा था और उनके हाव भाव अजीब और डरावने थे। बस की सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनके किनारों पर जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस कभी किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो और बरसों से इसी हाल में खड़ी हो। बस के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था, जैसे वहाँ जीवन ही ना हो। बस के सारे भूतिया पैसेंजर धीरे धीरे अपनी सीट्स पर से उठे और टेढ़े मेढ़े चाल चलते हुए नवीन और प्रशांत को घेरने लगे। उनकी डरावनी आंखें उन दोनों को घूर रही थी। उनके बर्फ जैसे सफ़ेद चेहरों पर एक भयानक मुस्कान तैर रही थी। नवीन और प्रशांत डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने बस की गेट की तरफ देखा, पर वहाँ भी एक लहूलुहान आदमी जो उनकी तरह ही सफ़ेद शक्ल लिए हुए था, गेट रोककर खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बस के भूतिया पैसेंजर उन पर टूट पड़े। उनके ठंडे और बेजान हाथ नवीन और प्रशांत को पकड़ने लगे। जान बचाने के लिए दोनों ने बिना सोचे समझे बस की टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर गिरने के बाद नवीन को तेज़ दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। जब नवीन की आंख खुली तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई थी और उसे तेज़ दर्द हो रहा था। उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक नर्स उसके पास आई और उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने बताया उसे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है। रात में जंगल के पास सड़क पर वह बेहोश मिला था। नवीन को धीरे धीरे उस रात की भयानक घटना याद आने लगी। वह भूतिया बस, वह कंकाल जैसे चेहरे, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने प्रशांत के बारे में पूछा। नर्स की आवाज़ धीमी और उदास थी। उसने बताया प्रशांत को भी नवीन के साथ ही पाया गया था, लेकिन उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था और उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी।
नवीन यह सुनकर टूट गया। उसका बहादुर दोस्त प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं था और उसकी मौत का कारण एक तरह से नवीन ही था। अगर वो लोग बस स्टॉप पर ही रुकते तो ये सब नहीं होता और प्रशांत जिंदा होता। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवीन वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात का खौफ उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। वह जंगल वाला रास्ता और अमावस की रात का अंधेरा उसे हमेशा डराता रहा। उसने कभी किसी को उस भूतिया बस और उनके भयानक यात्रियों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वह जानता था कि उसने और प्रशांत ने उस रात को मौत को बहुत करीब से देखा था और वे अमावस की रात के अभिशाप का शिकार बन गए थे। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।